कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मीना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 38 की वोकैबुलरी के बारे में। तो चैप्टर नंबर 38 की वोकैबुलरी जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मीना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 38 की वोकैबुलरी। तो इसमें सबसे पहली जो वोकैब है वो है सो दा ते मा स सोदाते मास। सोदाते मास मीनिंग ब्रीड और ब्रिंग अप। सो ब्रीड और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। उदाहरण के लिए रियोशिन व कोदोमो ओ जोजूनी सोदाते मास। सो पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन वेल। ठीक है। इसके बाद दूसरी वोकैब की बात करें तो ये हा को बी मा स हाकोबी मास। हाकोबी मास मीनिंग है इसका कैरी ट्रांसपोर्ट। तो उदाहरण के लिए कोई चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं किसी ट्रांसपोर्ट में, कार में या फिर बस में। सो उस वर्ब को हम बोलेंगे हाकोबी मास। ठीक है। तो जैसे कि खोनो निमोत्सो ओ खुरुमानी हाकोबी मास। सो आई विल कैरी दिस बैग टू द कार, या फिर आई विल कैरी दिस पार्सल टू द कार। ठीक है, मैं कार से इस पार्सल को कैरी करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वोकैब है वो है ना कु ना री मा स नाखुनारी मास। नाखुनारी मास मीनिंग इज पास अवे, यानी कि कोई गुजर जाना, मर जाना। कारेवा सान्यन मायनी नाकुनारी माश्ता। ही पास्ट अवे 3 years एगो। उसे मरे हुए गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। नेक्स्ट वोकैब इज नी यू उ ई इन शी मा स न्यू इन शिमास। न्यू इन शिमास मीनिंग एंटर हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होना। सो बूचोवा इशुकान न्यू इन शितेइतान दिस। द मैनेजर वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अ वीक। जो मैनेजर थे वो एक हफ्ते तक या एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज थे। नेक्स्ट वोकैब इज ता ई ई न शी मा स थाइन शिमास। ताइन शिमास मीनिंग लीव हॉस्पिटल, यानी कि डिस्चार्ज होना। जैसे कि खानोजोवा राइशु ताइन देकिरु दिशोका। विल शी बी एबल टू लीव द हॉस्पिटल नेक्स्ट वीक। क्या अगले हफ्ते तक वो डिस्चार्ज हो पाएगी या हो सकेगी। नेक्स्ट वोकैब इज ई रे मा स इरेमास। इरेमास मीनिंग इज टर्न ऑन। तो देंगेन ओ इरेतोमो ई देस का। सो कैन आई टर्न ऑन द पावर स्विच। सो स्विच ऑन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है। और साथ ही साथ कोई लाइक देंगेन एक और टर्म होता है जिसमें हम कह सकते हैं लाइक कोई केबल होगी, उसको कहीं इंसर्ट करना है, बोर्ड में लगाना है या फिर लैपटॉप वगैरह में लगाना है, इन दैट केस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वैसे इसे हम बोलेंगे यहाँ पर जो है देंगे नो रेते मो ईद इसका, तो इट मीन्स जो स्विच है उसको ऑन करने की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज की री मा स खिरीमास। खिरीमास मीनिंग इज टर्न ऑफ। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसका अपोजिट है, स्विच ऑफ करने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि ऊंची खाई रुतो की देंगे नो कितने को दासाई। प्लीज टर्न ऑफ द पावर स्विच व्हेन यू गो होम और रिटर्न होम। जब घर वापस जाओ तो पावर जो स्विच है उसको टर्न ऑफ कर देना। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज खा खे मा स खाखे मास। खाखे मास मीनिंग इज लॉक। ठीक है। तो जैसे कि सोतो एकु तो की चांद तो खागियो खाके देखो दासाई। प्लीज लॉक द डोर प्रॉपरली व्हेन यू गो आउटसाइड। जब आप बाहर जाएं तो अपना लॉक जो है वो अच्छे से लगा दें। तो ताले लगाने को लॉक को जो है यहाँ पे खाके मास बोलेंगे। ठीक है। वर्ब जो है यहाँ पे खाके मास है। नेक्स्ट वोकैब इज की मो ची गा ई। किमोची गा ई। किमोची गा ई मीन्स प्लीजेंट और एग्रीबल, यानी कि हिंदी में बताएं तो एक तरीके से अच्छा लगना। यामानी कुरु तो किमोची गा योकुनी नात्ती मास। जब जब मैं पहाड़ों पर होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील बेटर व्हेन आई कम टू द माउंटेन्स। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज की मो ची गा वा डू ई। किमोची गा वारुई। किमोची गा वारुई मीनिंग इज अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग। तो यहाँ पर है अच्छा ना लगना। देंशा का कोंदे रुतो की खिमोची का वारुकुनाता। आई फेल्ट बैड व्हेन द ट्रेन वाज क्राउडेड। जब ट्रेन में भीड़ होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज
O okina, okina, okina. So meaning is large, long sound के साथ. उदाहरण के लिए ओकिना कीगा जिशिंदे थाओरेता. A big tree fall down due to the earthquake. Earthquake की वजह से एक बड़ा पेड़ जो था वो गिर गया. Next vocab is ची सा ना, चीसाना, चीसाना meaning small. For example, watashi wa chisana kuruma ga motteimasu. I have a small car. Next vocab is a ka cha akachan, akachan meaning baby. उदाहरण के लिए आकाचान हुआ बेदो दे नेतेइमास. द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड. जो बच्चा है वो बेड पर सो रहा है. नेक्स्ट वोकैब इज आपका है शो उ गा को उ, शोगाक्को, शोगाक्को मीनिंग एलिमेंट्री स्कूल. उदाहरण के लिए आकाशान वा शोगाक्को ए खायोत्तेइमास. माय बेबी गोज टू एलिमेंट्री स्कूल. मेरा बच्चा जो है वो एलिमेंट्री स्कूल जाता है. नेक्स्ट वोकैब इज चू उ गा को उ, चूगाको, चूगाको मीनिंग हाई स्कूल. खारे वा चूगाको नो सेंसेई देस. ही इज ए जूनियर हाई स्कूल टीचर. ओके. नेक्स्ट वोकैब इज ए की मा ए, एक ही माए, एक ही माए मीनिंग द एरिया इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन. सो उदाहरण के लिए कोनो होन वा एक ही माए नो शोतेंदे खाता. आई बॉट दिस बुक एट द बुक स्टोर इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन. मैंने ये बुक जो है स्टेशन के सामने बुक स्टोर से खरीदी है. नेक्स्ट वोकैब इज खा ई गा न, काईगान, खाईगान मीनिंग सी साइड, सी शोर और कोस्ट. उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल नात्सुयासुमी नि खारेरा वा खाईगान नि इकु योते देस. सो दे आर प्लानिंग टू गो टू द कोस्ट ड्यूरिंग समर वेकेशन. तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान वो समुद्र तट पर घूमने की प्लान कर रहे हैं, घूमने का सोच रहे हैं. नेक्स्ट वोकैब इज ऊसो, ऊसो, ऊसो मीनिंग लाई और फेब यानी कि झूठ बोलना. इत्सुमो, इत्सुमो ऊसो ओ बनाई देखो दासाई. डोंट ऑलवेज लाइज. ठीक है, हमेशा झूठ नहीं बोलो. या डोंट ऑलवेज टेल अ लाई, हमेशा झूठ मत बोलो. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट वोकैब इज शो रू ई, शोरुई, शोरुई मीनिंग डॉक्यूमेंट. मीरा-सानにその書類をまた再確認するようにお願いをしました. I asked Mr. Mira to double check the document. मैंने मीरा-सान से डॉक्यूमेंट को डबल चेक करने के लिए रिक्वेस्ट की या बोला. नेक्स्ट वोकैब इज दे गे देंगेन, देंगेन पावर स्विच. जैसे कि मैं पहले भी एक बार अभी पीछे सेंटेंस था वहाँ पे मैंने आपको समझाया था. सो पासोकोन नि देंगे नो इरेते कुदासाई. सो प्लीज कनेक्ट द चार्जर टू द लैपटॉप. ठीक है, कोई लाइन है उसे कनेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं. नेक्स्ट वोकैब इज से ई, सेई, सेई में इसका मीनिंग जो होता है वो है मेड इन. जैसे कि कोनो भी इनवा गरासु सेई देस. दिस बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास. कई बार हम इसे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं लाइक कंट्री के साथ, जैसे मेड इन इंडिया. सो इंदो सेई देस, चूगोकू सेई देस, इस तरीके से भी यूज करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट वोकैब है आपका अ ई के ना ई, अ इकेनाई, अ इकेनाई मीनिंग ओ शिट या ओ नो. यूज व्हेन वन हैज मेड मिस्टेक. जब कोई मिस्टेक कर देता है ना तब इस टर्म को यूज करते हैं. जैसे कि मैं आपको हिंदी में एग्जांपल दूँ. मुझे कहीं जाना था और मैं भूल गया और मैं सुबह देर से उठा. तो उस टाइम बोलते ना ओ शिट, मुझे वहाँ जाना था, मैं भूल गया. तो इन दैट केस हम बोल रहे हैं ओ शिट. सबसे पहले जापानीज में यही बोलते अ इकेनाई. उदाहरण से समझते हैं इसे. जैसे कि अ इकेनाई क्यों वा मेंसेत्सु दा सुगु इकाना करेबा नारिमासेन. ओ शिट, ओ नो, आई हैव एन इंटरव्यू टुडे, आई हैव टू गो राइट अवे. मेरा इंटरव्यू था, आज का मेरा इंटरव्यू था. शिट, सो मुझे अब जल्दी निकलना है. अभी थोड़ा टाइम है तो मैं निकल सकता हूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो इसलिए मैं अभी निकलता हूँ. ठीक है. तो नेक्स्ट वोकैब इसके बाद ओ सा की नी शी सु रे ई शी मा सु. ओसाकी नि शित्सुरे शिमास, ओसाकी नि शित्सुरे शिमास
मीनिंग इज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर लीविंग बिफोर यू, यानी कि आपसे पहले निकलने के लिए मुझे क्षमा करें। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टर्म है जापानीज़ कंपनी में। जब आप किसी अपने सीनियर जापानीज़ के साथ काम कर रहे हैं और आप छुट्टी होने पर उससे पहले निकलते हैं, तो आप उसे ये टर्म हमेशा बोलोगे, ओसाकी नि शित्सुरे शिमास। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वोकैब है का ई रा खाइरान। खाइरान मीनिंग सर्कुलर और सैंडिंग राउंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, खारेवा खोनो जो हो ओ खाइरान शिमाश्ता। ही सर्कुलेटेड दिस इंफॉर्मेशन, उसने इस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर दिया, यानी कि फैला दिया। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज खे क्यू उ शित्सु। खेंक्यूशित्सु। खेंक्यूशित्सु मीनिंग स्टडी रूम और प्रोफेसर ऑफिस। उदाहरण के लिए कागाक्षा वा केंक्यू जोदे केंक्यू शितेइमास। साइंटिस्ट कंडक्ट रिसर्च इन लेबोरेटरीज। सो इसे लेबोरेटरी भी बोलते हैं केंक्यू शित्सु को, स्टडी रूम भी बोलते हैं और प्रोफेसर ऑफिस भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज की ची तो किचिंतो। किचिंतो मीनिंग नीटली और टिडीली। फॉर एग्जाम्पल, वाताशी वा जिबुन नो उची ओ किचिंतो शितेइमास। आई कीप माई हाउस टिडी। मैं अपना घर को साफ रखता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज से ई री शी मा स। सेरिशिमास। सेरिशिमास मीनिंग पुट थिंग्स इन ऑर्डर, चीज़ों को क्रम से रखना। कोनो होन ओ सेरिशिता होगा ई दिस। यू शुड सेट योर बुक्स इन ऑर्डर, आपको अपनी किताबें सही ऑर्डर से लगानी चाहिए। नेक्स्ट वोकैब इज तो ई उ हो तो यू हॉन। तो यू हॉन मीनिंग द बुक टाइटल और नेम। तो जैसे मैं कहूँ आई बॉट अ बुक कॉल्ड मीना। मीना तो यू हॉनो खाइमाश्ता, या मीना नो निहोंगो तो यू हॉनो खाइमाश्ता। आई बॉट अ बुक विच इज कॉल्ड मीना नो निहोंगो। ठीक है, तो मैंने इस नाम की बुक खरीदी। नेक्स्ट वोकैब इज इ सा स। इस सत्स मीनिंग काउंटर फॉर बुक्स। बुक्स को काउंट करने के लिए ये टर्म यूज होता है। ठीक है। जैसे कारेवा तानाकारा हॉन ओ इसात्सु ओरुश्ता। ही टुक डाउन अ बुक फ्रॉम द शेल्फ। उसने शेल्फ से एक बुक जो है ले ली या निकाल दिया, गिरा दी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज हा को हांको। हांको मीनिंग सील और स्टैम्प। नेक्स्ट वोकैब इज ओ शी मा स। ओशिमास। ओशिमास मीनिंग अफिक्स और असील। अफिक्स असील सॉरी। तो जैसे कि कोनो फू तो नी पासो हांको ओ ओशिमास। आई विल पुट अ स्टैम्प ऑन दिस एनवलप। मैं इस लिफाफे पर जो है स्टैम्प लगाऊंगा। नेक्स्ट वोकैब इज फू ता गो। फूतागो। फूतागो मीनिंग ट्विंस। जैसे कारेरा नी वा फूतागो नो मुसुमे गा इमास। दे हैव ट्वीन डॉटर्स। उसके दो बेटियां हैं। नेक्स्ट वोकैब इज शी मा ई। शिमाई। शिमाई मीनिंग सिस्टर। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोनो शिमाई नो फुतारी तोमो किरेदा। बोथ सिस्टर्स आर प्रेटी। वो दोनों बहनें सुंदर हैं। नेक्स्ट वोकैब इज गो ने से ई। गोनेंसेई। गोनेंसेई मीनिंग फिफ्थ ग्रेड, फिफ्थ ईयर। कारेवा गोनेंसेई दिस। ही इज इन फिफ्थ ग्रेड। वह भी फिफ्थ ग्रेड में है। इसके बाद है नी ते ई मा स। नितेईमास। नितेईमास मीनिंग रिसेंबल और बी लाइक, किसी की तरह दिखना या लगना। वाताशी नो इमोतो वा सोवो नि नितेइरु। माई सिस्टर रिसेंबल्स माई ग्रैंड मदर। नेक्स्ट वोकैब इज से ई खा खु। से खाकू। से खाकू मीनिंग कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। उदाहरण के लिए कानो वा सुबाराशी से काकू शितेरु। शी हैज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी और वंडरफुल कैरेक्टर। काफ़ी शानदार उसका चरित्र है। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज ओ तो ना शी ई। ओतोनाशी। ओतोनाशी मीनिंग क्वाइट। मीरा सान वा ओतोनाशी हितो देस। मिस्टर मीरा इज क्वाइट पर्सन, यानी कि वो काफ़ी शांत व्यक्ति हैं। नेक्स्ट वोकैब इज से वा ओ
します。世話をします。世話をします meaning take care. ध्यान रखना. 私たちが留守の時、誰が両親の世話をするの? Who will take care of our parents when we are away? जब हम घर पर नहीं होंगे तो पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? इसके बाद नेक्स्ट वोकैब इज जी खा गा ता ची मा स जिकांगा ताचिमास. जिकांगा ताचिमास यानी कि टाइम पास बाय. तो जैसे मैं कहूँ जिकांगा दोन दोन ताता, द टाइम वेंट क्विकली. जो जिकान था, जो टाइम था, वो काफ़ी तेज़ी से निकल गया. नेक्स्ट वोकैब इज दा ई सु की ना दाइसुकीना. दाइसुकीना दाइसुकीना मीनिंग लाइक वेरी मच. कोनो माई मोनोवा तोतेमो दाइसुकी देस. आई लव दिस स्वीट थिंग्स सो मच. मुझे ये मिठाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट वोकैब इज ई ते इत्तेन. इत्तेन मीनिंग इज पॉइंट. सो फॉर एग्जाम्पल, कोनो इत्तेन दे हनाशी सुरु कोतो गा देकिमास. वी कैन टॉक अबाउट दिस वन पॉइंट. हम इस एक पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट वोकैब इज कुरासु. कुरासु कुरासु मीनिंग क्लास. 彼らは同じクラスです. They are in the same class. Next vocab is ke ka shi masu. Kenka shimasu. Kenka shimasu meaning quarrel or fight. 子供たちはお互いに喧嘩している. The children are fighting with each other. यानी कि जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं. Next vocab is fushigina. Fushigina. Fushigina meaning mysterious, strange, रहस्यमय और अजीब. So この不思議な物語を聞いて बिक्कुरी शिमाश्ता. I was surprised to hear this mysterious story. इस रहस्यमय कहानी को सुन के मैं अचंभित हो गया. सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय.